हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी क्लासेस। तो आज से हम एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स की, जिसमें हम 11th-12th की फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आप क्लास 11th-12th जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए है। इसमें हम फ़िज़िक्स के वो सारे न्यूमेरिकल देखेंगे जो एचसी वर्मा में दिए गए हैं। देखो, अब कुछ बच्चों को ये परेशानी आती है कि फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट लगती है, उनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, एचसी वर्मा उन्हें टफ लगती है। सबसे बड़ी बात, उनके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं लेकिन उनसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाते। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि उनको कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं। बस यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी है। इस चैनल पे हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड अप्रोच देखेंगे हर क्वेश्चन की। ये नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर से फॉर्मूला लगा दिए, हाँ ठीक है फॉर्मूला लगा दिए, हो गया। अब एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछता है? एडवांस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछेगा। एडवांस में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप कर लोगे लेकिन उस क्वेश्चन को पहले आप एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें करना क्या है। अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी तभी आप एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे। इस चैनल पर हम लोग एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। अब एचसी वर्मा ही क्यों? वेल, मुझे लगता है कि एचसी वर्मा इज़ सफिशिएंट फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। ठीक है, एंड हम उसके हर एग्जाम्पल को, हर क्वेश्चन को, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्ड अप्रोच में देखेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फिज़िक्स कोई टैलेंट का गेम नहीं है, फिज़िक्स एक थिंकिंग स्किल है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, उतना स्ट्रॉन्ग आप होते जाओगे। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है एंड उस क्वेश्चन की डायरेक्शन किधर है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्मूला लगाते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फॉर्मूला लग नहीं रहा होता, दूसरा फॉर्मूला लग रहा होता है। तो हम वो देखेंगे, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अब देखो, आप जेईई मेंस की एडवांस के एस्पिरेंट हो, तुम बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपके लिए टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको बहुत कम टाइम मिलता होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों लगाने हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं आप 24 घंटे फिज़िक्स को दे रहे हो, या आप अगर 8 घंटा सोते हो तो चलो 16 घंटे आप फिज़िक्स को दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको तीनों को बराबर टाइम देना है। कोई एक सब्जेक्ट नहीं निकाल सकता आपका जेईई मेंस या एडवांस। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग फिज़िक्स रखेंगे इस चैनल पे। ठीक है, वेल, इसके बाद, इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा काइनेमैटिक्स। अब आप सोच रहे हो कि काइनेमैटिक्स ही क्यों, ये दोनों क्यों नहीं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो देखो यार, अगर आप जेईई मेंस एंड एडवांस के एस्पिरेंट हो तो ये दोनों तो बहुत बेसिक चैप्टर हैं, ये दोनों तो आपको आने ही चाहिए। एंड इसका वेटेज भी बहुत कम होता है मेंस एडवांस में, मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत कम होते हैं। 2-4 फॉर्मूले होंगे, 2-4 कॉन्सेप्ट होंगे, वो तो आप कर ही लोगे। मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमैटिक्स से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।